हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ श्री अकेडमी। तो बच्चों, आज जो मैं डिस्कस करने आया हूं, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी का क्या होगा, जो भर्तियां चल रही थी उन पे रोक लग गई है, तो वो कब होंगी, नेक्स्ट ईयर जाके होंगी। तो बच्चों, आज जैसा कि मैंने थंबनेल में बाहर आपको देखा होगा थंबनेल में इस वीडियो के, कि आज मुख्यमंत्री जी का दोबारा से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने क्या बोला है कि भी ये जो भर्तियां हमने निकाली हुई थी वो मतलब कि कंटिन्यू रहेंगी, उनको फिलअप किया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो फोन कॉल्स मेरे पास आए थे, जो मैसेज बच्चों ने भेजे थे, उनको भी मैंने ये बात बोलती है थोड़ा सा वेट कीजिए 1 वीक के लिए, अब सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए। तो जो पहले की स्टेटमेंट थी मुख्यमंत्री जी की, हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी की, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई हम जो है इस साल कोई वैकेंसी भर्ती नहीं करेंगे और सारी भर्ती को पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। तो बच्चों, वो जल्दबाजी में दिया गया स्टेटमेंट था, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने दोबारा से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सभी वैकेंसी जारी रहेंगी। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, हमारी जो इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, वो जैसे ही हमारी इकोनॉमी का जो पहिया घूमने लगेगा, तो वैसे ही ये भर्तियां भी जो है शुरू हो जाएंगी। बस ये हो सकता है कि 1-1.5 महीने का इसमें डिले हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1-1.5 महीने का बल्कि आपको फायदा ही हो रहा है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी तैयारी को फुल रखिए। कभी भी एग्जाम हो सकता है, बस ये हो सकता है कि 1.5 महीने 2 महीने वो एग्जाम लेट हो सकता है। अब बात आती है कि टीजीटी पंजाबी, एचएसएससी, पीजीटी स्क्रीनिंग की और ग्राम सेवक पटवारी हरियाणा पुलिस की, बच्चों ये भर्तियां तो जरूर होंगी और इसी साल होंगी, ये डेफिनेट है, 100% क्लियर है। आज चीफ मिनिस्टर जी ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि ये वैकेंसी तो फिलअप की ही जाएंगी, इनके रिटन टेस्ट भी होंगे और इनका ज्वाइनिंग भी होगा और इसी ईयर होगा, तो इनमें इन बच्चों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि नई वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो जैसे 30,000 जो है वैकेंसी टीचर्स के लिए अनाउंस की गई थी लॉकडाउन से पहले, तो वो हो सकता है कि डिले हो जाए, वो हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर के आसपास निकले, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा पुलिस की भी एक वैकेंसी आनी थी, दोबारा से 6,000 वैकेंसी निकलनी थी, ऐसे डी ग्रुप की वैकेंसी भी आनी थी। तो ये जो नई वैकेंसी आनी थी ये डिले हो सकती हैं, ये ज्यादा डिले होंगी, 5-6 महीने ये डिले हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसीज पहले से निकली हुई थी, जिनके फॉर्म 2019 में भरवाए जा चुके हैं, तो वो वैकेंसी जो है उसका रिटन टेस्ट इसी ईयर होगा और वो इसी साल जो है उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी उन बच्चों की। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आई थिंक सभी तरह के डाउट क्लियर हो गए होंगे और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात सारी जो है क्लियर कर दी है। अब बच्चों, बात आती है कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग को घर बैठे जारी रख सकते हैं। आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो 24/7 आवर्स आपकी हेल्प करेगी। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आपको तभी वो रिप्लाई करती है, आपकी हेल्प करती है जितनी कोशिश हो सकती है। आपको जो है एक अप टू डेट जो है सिलेबस मिलता है, ऐसा नहीं कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाते हैं। तो जैसा डिफिकल्टी लेवल जो है नए एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना सिलेबस जो है अप टू डेट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टाफ को भी अप टू डेट रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि हम हमेशा अपने स्टाफ को अपने सिलेबस को अप टू डेट रखते हैं, तो इसी वजह से जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन रेट है वो हमेशा हाई रहता है। तो काफी अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ से जो है सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप भी जो है अपने गवर्नमेंट जॉब को पक्का करना चाहते हैं, आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। तो आगे की जो बारे में है वो आपको मैम बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री अकेडमी। गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो गाइज, जो आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने, वो इसलिए आई हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन जो है हुआ है सभी पूरे देश के अंदर। तो इससे जो है ये क्या इफेक्ट पड़ा है, कुछ पॉजिटिव भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ है। पॉजिटिव तो ये है कि जो हमारी नेचर में थोड़ा सा सुधार आ गया, और नेगेटिव तो बहुत कुछ हुआ ही है। इकोनॉमी का जो पहिया है वो बिल्कुल थम गया। तो जो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ गाइस, वो ये है कि थोड़ा सा हम इसको पॉजिटिविटी में भी ले सकते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है गाइस, कि जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो है सभी एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो एचएसएससी भी जो अपने एग्जाम लेने वाली थी वो सारे पोस्टपोन हो गए हैं इसके भी।
और जब तक ये सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभी नजदीक में कोई एग्जाम होगा ये। तो गाइज इसका क्या बेनिफिट ले सकते हो आप? जिन स्टूडेंट को ये लगता था कि भाई हमारा जो है प्रिपरेशन नहीं होगी, टाइम कम है, तो वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है कि नेगेटिविटी है जरूर, लेकिन हम उसको पॉजिटिवनेस में बदल लें तो और बेटर होगा हमारे लिए। तो आप में से जो स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, मेरे पास टाइम नहीं है ये, तो इस टाइम पे जो जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है तो लगभग हम सभी घर में ही हैं, बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है, तो चाहे हमें जरूरी काम है तब भी नहीं जा पा रहे हम, तो आप उसको जो है पॉजिटिव वे में ले। तो गाइज इसके लिए हमने भी जो हम कर सकते हैं वो हमने करने की अपनी तरफ से थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है कि हम थोड़ा सा सोसाइटी में थोड़ी हेल्प कर सकें। इसलिए जो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए और जो है टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए जो एग्जाम जो प्रिपरेशन हम करवा रहे थे ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू हम, और जो अदर सब्जेक्ट के हैं जैसे कॉमन सब्जेक्ट की चल रही थी और अदर सब्जेक्ट हैं जैसे पीओ है या सीजीएल है या एचएसएस से रिलेटेड जितने भी बैच चले हुए हैं, तो गाइज हमने जो है उनकी फी डाउन कर दी है, फी कम कर दी है। तो आप जो है, क्योंकि जो हम कर सकते कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप जितना कर सकते हो सबका जो है ड्यूटी है कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो हमने भी जो है फी को डाउन कर दिया है, तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, आपको वहां पे फी कम हुई मिलेगी। तो गाइस जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कई जो है वैकेंसी निकाली है इसी दौरान भी, जैसे अगर हम टीजीटी जो है पंजाबी की बात करें तो रिसेंट अभी जो है उनके फॉर्म भरवाए हैं इन्होंने, तो काफी सारे आप में से जो स्टूडेंट है वो हमसे पूछ रहे थे कि उसका सिलेबस क्या आएगा। तो गाइस सिलेबस वही होगा जो अदर सब्जेक्ट का है। जैसे अगर हम बात करें कि 90 मार्क्स का रहेगा आपका जो एग्जाम है वो 90 मार्क्स का रहेगा, उसमें से जो है 60 मार्क्स की बात करें तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे इसमें भी सेम वैसे ही, और 30 मार्क्स का जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपका जो है पंजाबी रहेगा। तो ये जो है गाइस वही रहेगा जो नॉर्मल होता है सभी के साथ। और अगर आपको इसकी डिटेल लेनी है कि कॉमन सब्जेक्ट में क्या है, यानी कि वही हिंदी है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके है, तो वही सब रहेगा। लेकिन अगर आपको और डिटेल से लेना है तो हमने इसका ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस जो आप में से जो स्टूडेंट हमसे तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो जो है हम कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, आप वहां जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अब गाइस ये तो हुआ कि भाई आप जो है कैसे कैसे तैयारी करें कि भाई क्या वैकेंसी निकल गई है या ऑलरेडी निकली हुई है या जो पहले निकली हुई उनका हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो गाइस इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेटर रास्ता होता है। दूसरा जो है आजकल जो सोशल साइट्स पे जो स्टडी होती है उसको कर सकते हो आप। तीसरा ये है कि आप हमसे कोचिंग ले सकते हो। तो मैंने कहा कि जैसे सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होता है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो स्टूडेंट उसको कीजिए, आप उससे जो है सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन इसका क्या होता है, सेल्फ स्टडी तभी होती है तब हमें गाइडेंस होती है। अगर हमें सब्जेक्ट की गाइडेंस नहीं है तो वो जो है टोटल हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। तो एक बार जो है प्री प्लान अगर आप तैयारी करेंगे तो मतलब एक बार क्या होता है कि प्री प्लान तरीके से तैयारी कीजिए, कोई एक्सपर्ट जो है आपको उस चीज की प्रिपरेशन करवाए, तो उससे आपका जो है टाइम जो है वेस्ट होने के बजाय यूटिलाइज होता है, क्योंकि ये सारी दूसरे की हेडेक हो जाती है कि वो आपको प्रिपेयर करके दे। अगर हम सोशल साइट्स की बात करें गाइस, तो उसके जो है ये है कि सामने जो दिखाई देता है उसका भी बेनिफिट है कि भाई हमें फी नहीं देनी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। लेकिन क्या होता है कि उसमें हमारा जो है कि सर्चिंग में इतना टाइम चला जाता है कि हम सर्च करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसने ये नहीं करवाया तो किसी और का देखो, दूसरे का देखो। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम बहुत लगता है और जो लास्ट में जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत कम होता है। तो हमें पता चलता है और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि ये जो है एक्यूरेट जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। गाइस तो मैं कोई ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन जस्ट मैं अपनी तरफ से गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वो खाली कंपटीशन नहीं होता है, वो जो है कहेंगे कि आप ब्लडी जो है एक बैटल होता है। हर आदमी जो है जैसे अब जो एग्जाम है ये जो पीजीटी वगैरह स्क्रीनिंग की हम बात करें तो इनके जो है इंटरव्यू भी हटा दिए गए हैं। तो
तो इंटरव्यू हटा दिए गए हैं, तो इनका कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी सारी जो लड़ाई है, जो सारा कंपटीशन है या सिलेक्शन है, वो जो आपका रिटर्न पे है, तो वो कैसा एग्जाम बनेगा। क्योंकि जो सारे अंदाजे लगाए जाते हैं वो 2016 के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। अब 2016 में जो है 24 नंबर का तो इंटरव्यू था, लेकिन अब जो है वो नहीं है, तो ये कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। लोग जो है, और ये कभी मान के मत चलिए कि अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो सभी जो है टीजीटी के लेवल के ही स्टूडेंट मिलेंगे, या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे जो है सिर्फ जो है नए जो है एस्टेट क्लियर करके आए होंगे और पीजीटी का भी वो एग्जाम देंगे। नहीं गाइस, इनकी जो एग्जाम में बैठते हैं वो हायर जो है हाई क्वालिफाइड लोग बैठते हैं, यानी जो ऑलरेडी जो है नेट क्वालिफाइड है वो पीजीटी के एग्जाम में मिलेंगे आपको, वो टीजीटी के एग्जाम में मिलेंगे। तो एक प्रॉपर वे से जो है गाइडेंस से उसको तैयार करना जरूरी होता है। बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नो डाउट, बाद में आपको गाइडेंस मिल जाती है कि ये चीजें हमें करनी है, तो उसको और डेप्थ में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही आप ये सोचो कि भाई सोशल साइट से या कहीं इधर से उधर से आप इन चीजों की तैयारी करेंगे, तो गाइस ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि हमने डेमो भी डाले हुए हैं, आप डेमो को भी देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई हम हैं बेटर हैं, तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि आप हमें क्यों सिलेक्ट करें। उसके लिए ये है कि अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए दोनों चीजों की, हमारी जो पूरी टीम जो है वो आपके साथ 24/7 आवर्स रहेगी। यानी कि अगर जब भी आपको जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम जो है आपके पास हैं। आप जो है हमें व्हाट्सएप कीजिए या जो है आपके थ्रू हमसे चैटिंग कीजिए कि आपको ये दिक्कत है, उसकी की सोल्यूशन हो जाती है। यानी पहली बात तो ये है कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं तो एक प्री प्लान जो है सिलेबस है, कितनी डेप्थ में हमें जाना है और जो है कहाँ तक हमें लेके जाना उस चीजों को, तो वो जो है प्री प्लान होता है। ऑलरेडी जो है जो हमारी टीम है उसको जो है अच्छे से एनालिसिस करके उस सिलेबस को तैयार करती है, और उस सिलेबस के बाद ही अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, उसको जो है आपको दिया जाता है। वो बिल्कुल क्लास की तरह ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे आपके ऊपर बर्डन नहीं है। वो बर्डन जो है सारा जो है हम पे है। हम जो है डेली आपके पास वीडियो डालते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आ गया, ये सिलेबस लेना है, अब ये सब्जेक्ट जाएगा, या फिर जो है ये हमें टॉपिक करवाना है, ये ऐसे करवाना है, तो वो जो है सारी हेडेक हमारी है। दूसरा ये है कि जब थोरोली 1 वीक के अंदर जो आपका सिलेबस हुआ, सैटरडे को उसका टेस्ट ले लेते हैं, तो आपकी एक रिवीजन हो जाती है गाइस। और जब सैटरडे को टेस्ट होता है या फिर बीच में आपने एक्सरसाइज की है, अगर आपकी उनमें जो है डाउट आता है, तो हम सैटरडे को लाइव क्लास लेते हैं जिससे आपके जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो गाइस इतना जो सपोर्ट जो है एक सब कुछ आपको एक नॉमिनल फी पे मिलता है। तो आई थिंक ये जो है कोई मतलब कि कोई घाटे का सौदा नहीं है, मैं इसको यही कहूंगी। लेकिन आप समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आपको जो है अपने फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये मौके जो है बार बार नहीं मिलते हैं। जैसे अब टीजीटी का जो पंजाबी का निकला गाइस, तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये अपॉर्चुनिटी कल को मिले या ना मिले, बाकी सबके लिए है कि जो है ये अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, क्योंकि ये इतने जो है जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस महामारी के बाद जब भी एग्जाम होगा तो इसमें टूट के दुनिया पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। और उसके बाद ये फिर कब होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी तो गवर्नमेंट जरूर फिलअप करेगी, आगे भी आएंगी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि मौके जो मिल जाए हमें वही उसको भुला लेना चाहिए। दूसरे ये कि भाई आगे फिर देखेंगे, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट के स्टूडेंट है गाइस, चाहे वो उनका कंसर्न सब्जेक्ट कुछ भी है, जैसे केमिस्ट्री है या पंजाबी है और या कॉमर्स के हैं या और भी कोई सब्जेक्ट है उनका, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है या बायोलॉजी है, तो यानी किसी तरह का कोई भी जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, यानी उनको हम जो है कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे बैच अच्छे चले हुए हैं। और जो इंग्लिश को हम पूरा लेके चले हुए हैं, यानी कंसर्न सब्जेक्ट जिनका इंग्लिश है और कॉमन सब्जेक्ट तो है ही, तो साथ में इंग्लिश भी है कंसर्न सब्जेक्ट में, उसको हम कंप्लीट ले रहे हैं गाइस। आपका जो है वीकली टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट में आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन कितनी हो रही है। गाइस ये जो है लंबा चौड़ा कोर्स भी नहीं है, ज्यादा आपको ये भी नहीं है कि लंबा चलेगा, 3-3.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको ऐप में मिलेगा। और फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम जो है फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। यानी आपको जो है एक माइनर फी में मैं कहूँ
पूरी जो है एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो आपके लिए जो है 24 आवर जो है वो तैयार है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने के लिए। तो गाइज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर ऑप्शन टू चूज इट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe this channel. Thank you student.